वो, पावन वचन को, सशक्त वचन को आज सुनाएगा। मीठे वचन वो, पावन वचन को, सशक्त वचन को, वो बदलेगा दुनिया हमारी, क्यों न बनाएगा जीवन धन्य वो। आओ जाए प्रभु घर हम, झूमते गाते बढ़ते जाए हम। हो हमें बुलाता यीशु ख्रिस्त आज, आओ जाए उसकी शरण हम। हो उसने कहा है मैं जीवन हूँ, जो खोजेगा उसे वो पाएगा। उसने कहा है मैं जीवन हूँ, जो खोजेगा उसे वो पाएगा। खोलो तुम भी द्वार अपना, खोले दो प्यार उसका। आओ जाए प्रभु घर हम, झूमते गाते बढ़ते जाए हम। हो हमें बुलाता यीशु ख्रिस्त आज, आओ जाए उसकी शरण हम। हो प्रभु सचमुच जी उठे हैं, हालेलुया। उनकी महिमा और सत्ता युगानुयुग बनी रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम, पावन आत्मा का सहवास आप सबको प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वव्यापी कलीसिया आज ईस्टर मना रही है। एक ऐसा त्योहार जो हर ख्रिस्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। कलीसिया के लिए पास्का से बढ़कर कोई बड़ा पर्व नहीं है। कुरिन्थियों के नाम लिखे पत्र में संत पौलुस हमें बताते हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठे तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। अर्थात हमारे विश्वास का आधार प्रभु यीशु का पुनरुत्थान है। आज हम उस ऐतिहासिक घटने को याद करते हैं। समस्त कलीसिया के साथ, समस्त विश्व के साथ आज हम उस दिन का आनंद मना रहे हैं। आइए हर्षोल्लास के साथ, विश्वास और भक्ति के साथ पास्का के इस समारोह को हम भी मनाएं। इसे मनाने का सबसे उत्तम तरीका पवित्र यूकरिस्ती बलिदान ही है, जहां प्रभु यीशु के पास्का रहस्यों का पुनरावृत्ति होती है। आइए हम इस समारोह में पूरी योग्यता के साथ भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। उचित तैयारी स्वरूप कुछ क्षण के लिए हम मौन साधें, दिल की जांच करें, प्रभु के विरुद्ध, हमारे अपनों के विरुद्ध किए गए सारे पापों को, गलतियों को हम याद करें, उन्हें हम स्वीकार करें, उनके लिए क्षमा याचना करें।
हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। प्रभु दया करो,
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे पुत्र ने मृत्यु को पराजित कर आज हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान का महोत्सव मना रहे हैं। तेरे आत्मा से नए प्राणी बनकर ज्योतिर्मय जीवन बिताने के लिए हम फिर जी उठें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आप दोनों के हृदयों में और जुहा पर हो, ताकि आप योग रीति से पवित्र ग्रंथ से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ। संत पैतरुस ने पुनर्जीवित यीशु को अपनी आंखों से देखा था। वह पुनरुत्थान के साक्षी हैं और कहते हैं कि जो कोई यीशु में विश्वास करेगा उसे पापों की क्षमा मिल जाएगी। प्रेरित चरित अध्याय 10 वाक्य संख्या 34, 37 से 43। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है। पैतरुस ने शतपति और उसके परिवार से कहा, नाज़रेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया है। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो।
दूसरा पाठ। यीशु के पुनरुत्थान के कारण संसार के विषय में हमारा दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए। जो यीशु के पुनरुत्थान तथा पुनरागमन में विश्वास करता है वह अपने परलोक की चिंता करता है। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 4 तक। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए ऊपर की चीज़ें खोजते रहे। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं। आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। इस मंदिर में जय प्रभु की हो, प्रभु की हो, नित गूंजित महिमा प्रभु की हो, प्रभु की हो। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। अब धन्यवाद करो प्रभु का, धन्यवाद करो। भला भगवन है वो, दया वारिधि भी है। सब जातियों, सब साथियों, सब राष्ट्र बजाओ। हर देश में, हर वेश में प्रभु का गुण गाओ। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। संत योहन के अनुसार सुसमाचार, अध्याय 20, पद संख्याएं 1 से 9। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सीमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य यीशु को पिछेलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सीमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वह
पट्टियों के साथ नहीं है, बल्कि तय किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी, जो कब्र के पास पहले आया था, भीतर आया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उसका जी उठना अनिवार्य था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को हैप्पी ईस्टर, पास्का की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करीब 1.5 महीने की तपस्याओं के बाद जब हम चालीसा काल समाप्त करके पास्का में प्रवेश करते हैं, पास्का समारोह में प्रवेश करते हैं, एक प्रकार की अलग सी खुशी की अनुभूति हमारे दिलो दिमाग में आ जाती है, एक अलग प्रकार का आनंद। कारण क्या है? क्या यह इसलिए है कि चलो चालीसे का वो बर्डन, जो बोझ था, प्रायश्चित करने का, तपस्या करने का, उपवास परहेज करने का, वो समय टल गया है, उस बोझ से छुटकारा मिल गया है। क्या इसलिए हम आनंद मना रहे हैं? हाँ, यदि कोई चालीसे काल को इस प्रकार मनाया हो तो निश्चित तौर पर उनका आनंद मनाने का कारण यही हो सकता है। परंतु एक सच्चे विश्वासी के लिए, हम ख्रीस्तियों के लिए यह एक ऐसा अवसर है आनंद मनाने का जिससे बढ़कर कोई कारण नहीं हो सकता। वो है हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त का पुनरुत्थान। जिस प्रभु यीशु को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया था, जिस प्रभु को लोगों ने दफनाया था, अब वो प्रभु तीसरे दिन जी उठे हैं, पुनर्जीवित हो गए हैं। अभी इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती। सारी दुनिया पर, सारे ब्रह्मांड पर उन्होंने विजय पाई है। इस सत्य को आज हम मना रहे हैं। गुड फ्राइडे के दिन जब हम प्रभु यीशु के दुख भोग का स्मरण कर रहे थे, गुड फ्राइडे ही नहीं, पूरे चालीसा काल में हम तपस्या करते हुए, उपवास परहेज करते हुए प्रभु यीशु के दुख भोग पर मनन चिंतन करते आए थे। लेकिन जब हम दुख भोग का मनन करते थे, हमें मालूम था कि ईस्टर के दिन प्रभु यीशु जी उठेंगे। यह हमारे लिए तय था कि जिस प्रभु के दुख भोग को आज हम मना रहे हैं, कल जाकर हमें उनके पुनरुत्थान का पर्व मनाना है। लेकिन प्रभु यीशु के उन शिष्यों के बारे में सोच लीजिए, उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। बड़ी उम्मीदों के साथ वे प्रभु यीशु के पीछे हो लिए थे। वे सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। अब उनके सामने बचा कुछ नहीं था, केवल निराशा के,
केवल दुश्मनों के हमले के भय के डरे सहमे शिष्य बंद कमरे में बैठे हुए हैं। ऐसी अवस्था में यह जान जाना कि उनका प्रभु अभी जीवित है, वो मृतकों में से जी उठे हैं, ऐसा पता चलना कि जिस प्रभु को लोगों ने इतनी बुरी तरह से मार डाला था, दफनाया था, आज वो मृतकों में से जी उठकर वापस जिंदा हो गए हैं, पुनर्जीवित हो गए हैं। अभी इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती, वो सारे संसार पर विजय पाली है। ऐसी खबर सुनना, जरा कल्पना कीजिए उनको कितना आनंद का अनुभव हुआ होगा। ईस्टर के दिन प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस प्रकार का अनुभव को दोहराना चाहते हैं। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान प्यारे भाई और बहनों, सदियों से किसी किसी लोगों के लिए एक प्रकार का विवाद का विषय रहा है। विवाद इसलिए कोई सवाल उठाते हैं कि वास्तव में क्या प्रभु यीशु मरने के बाद जी उठे थे? क्या यह संभव हो सकता है कि कोई मनुष्य प्राणी अपने प्राण त्याग दे, फिर दफनाने जाने के बाद फिर वापस जीवन में आ जाए? हो सकता है कभी कभी इस प्रकार का संदेह हमारे मन में भी कभी आया होगा। ये पूछ सकते हैं कि इसके लिए क्या प्रमाण है कि हम विश्वास करें कि वास्तव में ये घटना ऐसे घटित हुई है। यदि हम ऐतिहासिक प्रमाण ढूंढें तो हमारे पास प्रभु यीशु के शिष्यों के बयान है, चारों सुसमाचार है, प्रेरित चरित्र है। लेकिन प्रभु यीशु के, पुनर्जीवित प्रभु यीशु के अनुभव पाने के लिए, पुनर्जीवित प्रभु यीशु को समझने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण पर्याप्त नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, वास्तव में देखा जाए तो स्वयं प्रभु यीशु के शिष्य लोग भी शुरू में विश्वास नहीं किए। जब उन्हें बताया गया कि प्रभु यीशु जी उठे हैं, विश्वास करने की बात तो दूर, जब प्रभु यीशु उनके सामने आके खड़े हो गए, प्रभु यीशु को पहचानने से वे इनकार कर दिए। ये कोई भूत प्रेत आके हमारे सामने खड़े हुए हैं। वे प्रभु यीशु को एक भूत प्रेत समझ बैठे। लेकिन जब प्रभु यीशु उनके विश्वास की आंखों को खोलते हैं, तब वे प्रभु को पहचानने लगते हैं। कई उदाहरण सुसमाचारों में हम पाते हैं। मरियम मगदलीनी का एक उदाहरण देख लीजिए। मरियम ने पुनर्जीवित प्रभु यीशु को देखकर माली के बगीचे के माली समझ बैठे। बंद कमरे में बैठे शिष्यों के सामने प्रभु यीशु आके खड़े हो गए, बोले ये तो कोई भूत प्रेत है। वे डर गए। एम्माउस जाने वाले 2 शिष्यों के साथ यीशु लंबी देर तक यात्रा की, उन्हें काफी कुछ समझाए। इन सब के बावजूद वे उन्हें नहीं पहचाने। जब तक पुनर्जीवित प्रभु यीशु उनके विश्वास की आंखों को नहीं खोलते, तब तक वे अंधे रह जाते हैं। वो प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं। तो प्रभु यीशु को, पुनर्जीवित प्रभु यीशु को पहचानने के लिए, उनके अनुभव पाने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए एक तीसरी आंख की जरूरत है। वो है विश्वास की आंख। जो विश्वास हम जानते हैं स्वयं प्रभु की ही देन है। जब तक प्रभु हमें विश्वास प्रदान नहीं करते, हम अविश्वासी मात्र रह जाते हैं। हमारे लिए शुक्र करने की बात है कि हमें विश्वास की वो देन काफी मात्रा में ईश्वर ने दे रखी है। हम सभी विश्वासी हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु जी उठे हैं। हमने
ना तो अपने आंखों से प्रभु यीशु को देखा है, ना अपने कानों से सुना है, बावजूद इसके हम उस प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। अच्छी बात है, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे भाइयों और बहनों, केवल विश्वास होना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने उस विश्वास को प्रकट करना है, हमें अपने उस विश्वास को जीना है। जो विश्वास हम में है, उस विश्वास को हमारे व्यवहार के द्वारा प्रकट करना है, उस विश्वास का हमें साक्ष्य देना है। तभी जाकर हमारा विश्वास संपूर्ण हो जाता है, अन्यथा हमारा विश्वास अधूरा रह जाता है। तो पास्का के इस पुनीत पर्व के इस अवसर पर इस बात को हम ध्यान रखें। हम उन शिष्यों को याद करें जिन्होंने तब तक वे अविश्वासी थे, लेकिन जिस घड़ी उनको प्रभु यीशु के पुनरुत्थान, पुनर्जीवित प्रभु यीशु के दर्शन हुए, उनका अनुभव हुआ, उनको यकीन हुआ कि सचमुच हमारा प्रभु जीवित हो गए हैं, उस घड़ी से वे वही पुराने शिष्य नहीं रहे, वही डरे सहमे डरपोक शिष्य नहीं, बल्कि बड़ी हिम्मत के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु यीशु के साक्ष्य देने वाले प्रेरित बन जाते हैं। प्रभु यीशु के सुसमाचार को जन जन तक पहुंचाने वाले प्रेरित बन जाते हैं। यही हमारे लिए भी चुनौती है। हमें यदि विश्वास है कि सचमुच प्रभु यीशु जीवित है, जी उठे हैं, तो हमें अपने जीवन के जरिए, अपने व्यवहार के जरिए उसका साक्ष्य दूसरों को देना है कि मैं उस प्रभु का शिष्य हूं, उस प्रभु पर विश्वास करता हूं जो मरकर जी उठे हैं और आज भी मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, मेरे इस दुनिया में जीवन है, जीवंत है, सक्रिय है। तभी जाकर हमारा यह ईस्टर सेलिब्रेशन कुछ मतलब का होगा। हमारे 1.5 महीने की तपस्याओं के कार्य तब फल लाएगा जब हम इस पुनरुत्थान का सच्चे साक्षी बने अपने व्यक्तिगत गवाही के द्वारा। यही मैं आशा और उम्मीद और शुभकामनाएं आप लोगों के लिए देता हूं। ये ईस्टर, ये पास्का समारोह प्रभु का साक्ष्य देने का एक उत्तम अवसर हो। एक बार पुनः आप सभी को ईस्टर की, पास्का की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जय यीशु। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा
और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक की जीवन की बात जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यीशु ने पिता ईश्वर की आज्ञा के अनुसार लोगों की भलाई करते थे, लेकिन उनके विरोधियों ने उसे क्रूस पर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पिता ईश्वर ने यीशु को फिर से जी उठाया। संक्षेप में यह संत पेतरुस की पास्का घोषणा है। प्रभु के पुनरुत्थान का उत्सव हमारे विश्वास में नया उमंग लाता है। हम पिता ईश्वर के समक्ष अपनी प्रार्थना को रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संज्ञों के लिए प्रार्थना करें जो क्रिस्त विश्वासियों की देखभाल करते हैं। प्रभु का आत्मा उनके कामों में सहायता प्रदान करे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया की सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कि वे अपनी देखभाल के तहत लोगों के संपूर्ण विकास के लिए काम कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी प्रकार की बीमारों से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें कि यीशु क्रिस्त का दुख भोग तथा पुनरुत्थान उनके दुखों में सांत्वना प्रदान करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी मसीहों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे, जिसको उन्होंने बपतिस्मा में प्राप्त किया है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिसा बलिदान में उपस्थित हम सभी के लिए प्रार्थना करें कि पास्का का एक उत्सव पास्का के संदेश को पूरे साहस एवं निर्भीकता के साथ घोषित करने के लिए हमें प्रेरित करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कुछ क्षण हम मौन रूप से अपने व्यक्तिगत और स्थानीय आवश्यकताओं को भी प्रभु के समक्ष रखें। हे पूज्य पिता, हम तुझे तेरे पुत्र के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसका महिमामय पुनरुत्थान हम आज मना रहे हैं। उनकी स्तुति मुक्ति कार्य का प्रतिफल है, जिसको उन्होंने तेरे इच्छा अनुसार किया। हमें यह अनुग्रह दीजिए कि हम अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीते हुए उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। जीवन अर्पण है तेरे
भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त कलीसिया के नाम के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम पास्का के आनंद से विभोर होकर तुझे यह बलिदान चढ़ा रहे हैं, जिससे तेरी कलीसिया अपूर्व रीति से नवजन्म पाती और पुष्ट होती है, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस दिन अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। इसलिए हे परम दयालु पिता, तेरा गुणगान करते हुए हम तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम पर तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। यह उपहार, यह निर्मल बलि ग्रहण करके इसे पवित्र कर। इसे हम तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए संत पिता फ्रांसिस, अपने धर्माध्यक्ष चाको और उन सब धर्माधिकारियों के लिए चढ़ाते हैं जो कैथोलिक और प्रेरित धर्म का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति और एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपनी प्रजा की सुधि ले, विशेष करके हम सबकी भी सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित है। हमारा विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम अपने लिए तथा अपने प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम अपने कल्याण और मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम सर्वप्रथम अपने ईश्वर तथा प्रभु यीशु ख्रीस्त की माता प्रतापी कुंवारी मरियम का
स्मरण करते हैं। हम उस दिन का परमोत्सव मना रहे हैं जब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त मृतकों में से जी उठे। हम उन्हीं अपने ईश्वर तथा प्रभु यीशु की माता धन्य कुमारी मरियम का स्मरण करते हैं, उनके वर संत योसेफ का, पेत्रुस और पौलुस, अंद्रेयस, याकूब और योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बर्थोलोमी, मत्ती, सीमोन, तद्देउस और प्रेरितों का, लीनुस, क्लेतुस, क्लेमेंट, सिस्तुस, कर्नेलियुस, सिप्रियानुस, लोरेंसियुस, क्रिसोगोनुस, योहन और पौलुस, कॉस्मस और दामियानुस, प्रेरितों और सभी शहीदों तथा संतों का भी हम स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। हे पिता, यह चढ़ावा कृपापूर्वक स्वीकार कर, जिसे हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे इस चढ़ावे को हे ईश्वर पवित्र कर, इसे पूर्ण रूप से ग्राह्य बना कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में रोटी ली और आंखें ऊपर उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, महिमा के साथ फिर वो आएंगे, फिर वो आएंगे, फिर वो आएंगे। हे प्रभु, ये आज्ञा मानकर हम तेरी प्रजा और तेरे सेवक तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के पुण्य दुख भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रतापमय स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं। हे परम महिमामय ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम यह पवित्र और निर्मल बलि, अनंत जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा तुझे चढ़ाते हैं। हमारे इस बलि पर कृपा दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और महापुरोहित मेल्कीसेदेक का याग स्वीकार किया था, वैसे ही इसे स्वीकार करने की कृपा कर।
ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनता पूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि तेरा पवित्र दूत यह बलि स्वर्ग की वेदी पर चढ़ाए और हम लोग इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाए। हे प्रभु, इन लोगों की सुधि ले जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक सिधार चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। इन्हें और उन सबों को भी जो ख्रीस्त में विश्राम करते हैं आनंद, ज्योति और शांति का निवास प्रदान कर। हम सभी पापी हैं, इसलिए अपने पुण्य पर नहीं किंतु तेरी असीम दया और प्रेम पर अटल भरोसा रखते हुए हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं। संत योहन, स्टेफानुस, मतियस, बरनबस, इग्नासियुस, अलेक्जेंडर, मार्सेलिनियुस, पेत्रुस, फेलिसितास, परपेचुआ, अगाथा, लूसिया, एग्नेस, सिसिलिया, अनस्तासिया, अपने प्रेरितों और शहीदों तथा सभी संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तू ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और पवित्र करके हमें प्रदान करता है। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सिखलाए हैं। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू महान है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर की मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। ये है पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त, जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। जय
यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ट संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपसे प्रेम रखती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आपको साथ एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, अतः हम ईमानदारी और सच्चाई की बेखमीर रोटी खाकर उत्सव मनाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने अपार स्नेह से अपनी कलीसिया की रक्षा कर। पास्का रसियों से नवीन बनकर वह पुनरुत्थान की ज्योति में पहुंच जाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु की आशीष के लिए सिर झुकाएं। आज आप लोगों ने पास्का समारोह मनाया है। सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर आप लोगों को आशीष दे और हर पाप से आप लोगों की नित्य रक्षा करे। आमीन। ईश्वर ने अपने पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हमारे लिए अनंत निवास तैयार किया है। वही आप लोगों को अमर जीवन के पुरस्कार प्रदान करे। आमीन। आप लोग प्रभु के दुख भोग की अवधि समाप्त कर पास्का का महोत्सव सहर्ष मना रहे हैं। आप लोग ईश्वर की दया से बड़े उल्लास के साथ अनंत आनंद का समारोह भी मना सके। आमीन। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। शांति साथ रहे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर को। जय जय प्रभु यीशु की